पुराण अध्याय अध्याय आ गए। दक्ष की यह बातें सुनकर उनकी दुहती सती ने अपने पति की बुराई करने वाले अपने पिता को देखा और उनके मन में रोष बढ़ गया। वे क्रोध से भर गईं। तब वे मन में ही विचार करने लगी कि अब मैं शिव जी के सामने कैसे जाऊंगी। यदि किसी तरह उनके पास चली भी गई तो उनके द्वारा यज्ञ का समाचार पूछने पर क्या कहूंगी। यह सोचकर वे अपने पिता दक्ष से बोली, जो त्रिलोकीनाथ करुणा निधान महादेव जी की निंदा करता है अथवा सुनता है वह हमेशा के लिए नरक में जाता है। अर्थात जब तक सूर्य चंद्रमा का अस्तित्व है और उसके नरक भोगना पड़ता है। जब तक सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व है उसे नरक भोगना पड़ता है जो शिव जी की निंदा करता है। इस प्रकार देवी सती को वहां आने पर बहुत पछतावा हो रहा था और अपने पति भगवान शिव अवहेलना को वह सहन नहीं कर पा रही थी। तब वे अपने पिता दक्ष के सहित अन्य देवताओं से कहने लगी। देवी सती बोली, तुम सभी भगवान की शिव के निंदक हो। तुमने उनकी अवहेलना होते देखकर प्रभु शिव का अपमान किया है। इस पाप का फल तुम सभी को अवश्य भोगना पड़ेगा। जो लोग भक्ति और ज्ञान से विमुख हैं वे यदि ऐसा कार्य करें तो कोई आश्चर्य नहीं होता, परंतु जिन लोगों ने अज्ञान के अंधेरों को दूर करने का कर अपने ज्ञान की चक्षुओं को खोल दिया है, जो महात्माओं के चरणों की धूल से भी अपने को शुद्ध और पवित्र कर चुके हैं, उन्हें किसी से बैर भाव रखना, ईर्ष्या करना और निंदा करना कतई शोभा नहीं देता। भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए उनका 2 अक्षर का नाम शिव का उच्चारण करने से ही सारे पाप धुल जाते हैं। तुम मूर्खता के बस में होकर उन्हीं भगवान शिव का अनादर कर रहे हो। उनसे द्रोह करके तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। उद्धार भगवान महादेव जी जटा और कपाल धारण किए शमशानों में भूतों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं। वे शरीर पर भस्म लगाए और गले में नरमुंडों की माला, क्योंकि वे साक्षात परमेश्वर हैं। वे परम ब्रह्मा परमात्मा हैं। वे ऐश्वर्य से सदा ही दूर रहते हैं। जो ऐसे महापुरुषों की निंदा करता है उसके जीवन को धिक्कार है। मैंने भी तुम्हारे द्वारा की गई अपनी पति भगवान शिव की निंदा को सुना है, इसलिए मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। इस यज्ञ की अग्नि में प्रवेश कर मैं भस्म हो जाऊंगी। और मैंने अपने प्रिय पति भगवान शिव का अनादर भी लिया और उनके प्रति अपने पिता के कटु वचनों को भी सुन लिया। अब मैं इस जीवन का क्या करूं? मैं इस समय पूर्ण असमर्थ हूं। इस यज्ञशाला में जो भी शक्तिवान और समर्थवान पुरुष हों वह भगवान शिव की उपेक्षा करने वालों और उनका बुरा और अमंगलकारी कहने वाले की जीभ काट दे, तभी वह शिव निंदा सुनने पाप से बच सकता है। ऐसा करने से मैं समर्थ न हो तो उसे अपने दोनों कानों को बंद करके या तुरंत चले जाना चाहिए, तभी वह दोष से मुक्त होगा। फिर देवी सती अपने पिता दक्ष की ओर मुख करके बोली, जब मेरे पति महादेव जी मुझे आपके साथ संबंध होने के कारण दक्षिणियां कहकर पुकारेंगे तो मैं कैसे कुछ कह पाऊंगी। हे पिताजी, आपने मेरे पति का घोर अपमान करके मुझे उनके सामने जाने लायक भी नहीं छोड़ा, इसलिए मेरे पास अब एक ही रास्ता शेष है। मैं आपके द्वारा प्राप्त इस घृणित शरीर का आपके सामने ही त्याग कर दूंगी। तपस्या सती वहां उपस्थित सभी देवताओं से बोली कि तुम सामने करुणा निधान भगवान शिव की निंदा सुनी है। तुम सामने करुणा निधान भगवान शिव की निंदा सुनी, इसलिए तुम्हारे कर्मों का दुष्परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरे पति भगवान शिव तुम सबको इसका दंड अवश्य ही देंगे। उस समय देवी बहुत क्रोधित थी। यह सब कहकर वे चुप हो गईं और अपने मन में अपने प्राण वल्लभ भगवान शिव का स्मरण करने लगी। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय।